स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य ये अगली कड़ी है किसके, वैदिक साहित्य के बाद की। ठीक है। स्मृति साहित्य के अंतर्गत स्मृति, पुराण तथा धर्मशास्त्र आते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? स्मृति, पुराण तथा धर्मशास्त्र। ठीक है, ये तीन आते हैं। स्मृति, पुराण आपको पता ही है, धर्मशास्त्र भी है इसी के अंतर्गत। ठीक, धर्मशास्त्र आते हैं। स्मृति ग्रंथों में सामान्य जीवन के आचार विचार तथा नियमों की चर्चा है। हिंदू धर्म पर स्मृति ग्रंथों का सर्वाधिक प्रभाव है। स्मृति ग्रंथों में है क्या? स्मृति ग्रंथों में आचार विचार मतलब वही एक ही बात हुई, आचार विचार। और क्या है? आचार विचार नियम। ठीक है, आचार विचार तथा नियम, ये सब हैं। इनको क्या कहा जाता है? मतलब कि हिंदू धर्म का कानून कहा जाता है ना। इसी के अंतर्गत सब आते हैं। कौन सा? मनुस्मृति, मनुस्मृति, नारद स्मृति, सबसे प्राचीन मनुस्मृति है ना, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, इसी तरह अन्य स्मृतियां हैं। ठीक, और हिंदू धर्म पर सर्वाधिक प्रभाव इन्हीं स्मृति ग्रंथों का पड़ा है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसकी रचना 2री शताब्दी ईसा पूर्व में शुंग काल में हुई थी। मनुस्मृति कब की है? मनुस्मृति, हाँ, मनुस्मृति प्राचीन है, सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन। रचना कब हुई थी? हाँ, 2री शताब्दी ईसा पूर्व। किसके काल में? शुंग काल में। शुंग काल मतलब पुष्यमित्र शुंग, जिसने बृहदर्थ को मार करके मौर्य वंश का अंत किया था और ब्राह्मण सत्ता स्थापित की थी, है ना। तो वही है शुंग। उन्हीं के काल में मनुस्मृति की रचना हुई थी। ठीक, हालांकि उसमें बार बार आगे भी जोड़ होते रहे और गुप्त काल तक, कब तक मानी जाती है? 200 से 200 ईस्वी तक। ठीक, तो ये हुआ मनुस्मृति। फिर इसके बाद क्या है? हाँ, फिर पुराण की बात आती है। पुराण वस्तुतः ऐतिहासिक प्रवृत्तियों को सामने लाता है। पुराणों का संकलन का श्रेय वेदव्यास को है। पुराण एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उस जमाने के इतिहास से वेदव्यास ने इनका संकलन किया है। ठीक है, ये आधुनिक इतिहास की कसौटी पर भले खरे ना उतरे, लेकिन हम इनको इतिहास की तरह ही समझ सकते हैं, क्योंकि इनका विभिन्न अवसरों पर इनका व्याख्यान, इनका वो वर्णन भी हुआ करता था। ठीक है, इनका पाठ भी हुआ करता था। तो पुराण का वेदव्यास ने संकलन किया था। और कौन किया था? पुराणों का कौन? और कौन है? कुछ एक मत और भी है। पुराणों का संकलन, ठीक, एक मत और भी है। लोमहर्षु गुरसभा,
ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं महाकाव्य। महाकाव्य क्या है? महाकाव्य, महाकाव्य किसको कहेंगे? अरे महाकाव्य रामायण महाभारत, ठीक है, रामायण और महाभारत। तो सबसे पहले आप रामायण जान लीजिए। रामायण, रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि, है ना। रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि, वाल्मीकि ने की थी। यह संस्कृत भाषा में है, ठीक है। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है रामायण, संस्कृत भाषा में है, ठीक। रामायण संस्कृत भाषा में है। महाभारत, महाभारत 18 पर्वों में विभक्त है, ठीक है। महाभारत कितने में है? 18 पर्वों में। प्रारंभ में इसको क्या नाम था? जय संहिता, जय संहिता। जय संहिता मतलब विजय, विजय का ग्रंथ है ना, जय संहिता। जय संहिता कितने श्लोक थे जय संहिता में? 8,800, 25,000, फिर 25,000। लेकिन जब महाभारत बना, जय संहिता जब महाभारत बना, तो श्लोकों की संख्या कितनी बढ़कर हो गई? 1 लाख, है ना। और ये गुप्त काल तक वृद्धि होती रही और श्लोकों की संख्या 1 लाख पहुंच गई और महाभारत कहा गया, ठीक है। इसकी रचना किसने की थी? रचनाकार कौन थे महाभारत के? वेद व्यास, वेद व्यास रचनाकार थे महाभारत के, ठीक। और इसी महाभारत का ही भाग है गीता। गीता मतलब कहां से लिया गया है? भीष्म पर्व से। गीता जो है भीष्म पर्व से लिया गया है, ठीक है। गीता भीष्म पर्व से लिया गया है। देखिए ये यूपी पुलिस के पर्पज से है, इसलिए शार्ट है ज्यादा, ठीक है। उसी हिसाब से ये हम कर रहे हैं। फिर आगे हम कहां पढ़ते हैं? षड दर्शन। किसमें? षड दर्शन। षड दर्शन ये क्या है? ये दर्शन है ना। वैदिक साहित्य के अतिरिक्त भारतीय समाज तथा दर्शन को दिशा देने वाले ग्रंथ भी हैं, जिनमें भारतीय दर्शन का निर्माण हुआ है। इनमें आत्मा, जीव जगत, ब्रह्म इत्यादि को विभिन्न प्रकार से समझने का प्रयास किया गया है। आत्मा, जीव जगत, ब्रह्म, आत्मा, जीव जगत, ब्रह्म, इन्हीं सब को समझने का प्रयास किया है क्या? षड दर्शनों में। ये भी भारतीय समाज को एक दिशा देते हैं, ठीक है। प्रमुख दर्शन कौन कौन से हैं? थोड़ा सा उनका नाम जान लेते हैं। सांख्य, कौन? सांख्य। सांख्य के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? कपिल। सांख्य के कपिल थे, ठीक है। सांख्य के कपिल। न्याय के? न्याय के गौतम, न्याय के गौतम। और किसके? योग के पतंजलि। पतंजलि कहां, किसके दरबारी कवि थे? पुष्यमित्र शुंग काल के थे, है ना। योग नीता है, बाबा रामदेव ने उसी पतंजलि के योग का प्रचार प्रचार किया है, ठीक है। बाबा राम का योग दर्शन नहीं है, वो प्रचारक हैं, ठीक। फिर है वैशेषिक।
इसके कौन थे? कणाद। कणाद या उलूक भी इनको कहते हैं। वैशेषिक, वैशेषिक के क्या है? कणाद या उलूक। ठीक है। वैशेषिक के बाद कौन सा दर्शन है? पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा इसके हैं जैमिनी। और उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा इसके कौन है? बादरायण। कौन? बादरायण। उत्तर मीमांसा के हैं बादरायण। ठीक। तो ये हमारा कुछ जो काव्य थे वो हो गए। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में धार्मिक आंदोलन। भारत में धार्मिक